The ecological approach to perception. Ecology means the environment in which we live and perform our actions and where we perceive the things around us in the environment. The ecological approach to perception focuses on how perception occurs in the environment. And how does it focus on perception? Number one, by emphasizing the moving observer. How perception occurs as a person is moving through the environment, like walking or reaching out or running. And two, it identifies information in the environment that the moving observer uses for perception. As Gibson says, look for information in the environment that provides information for perception. तो मूव करने के लिए हमें कुछ इर्द गिर्द से इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे हम अपनी मंजिल की तरफ चल सकते हैं, किसी चीज़ को उठा सकते हैं या किसी को फॉलो कर सकते हैं अपनी आँखों से. ज़रा तसव्वुर करें कि एक बच्चा चल रहा है, छोटा बच्चा, और वो कहीं गिर सकता है या वो किसी ख़तरे वाली चीज़ की तरफ जा सकता है या वो बहुत तेज़ है या स्लो है और हम चाहते हैं कि वो तेज़ चले. इन सब के लिए हमें मूवमेंट परसेप्शन की ज़रूरत है. ऑप्टिक एरे, ये एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है जब हम मूव करते हैं या कोई चीज़ मूव करती है जो हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं, उनके टेक्सचर, उनके सरफेस और उनके जो कॉन्टोर्स हैं, कोने वगैरह, उनसे एक स्ट्रक्चर सा क्रिएट हो जाता है हमारी आँखों के इर्द गिर्द. ऑब्जर्वर की अपनी जो मूवमेंट है वो इस ऑप्टिक एरे में कुछ चेंजेस लाती है. एज वी वॉक, ये ऑप्टिक एरे जो है ये चेंज होता है. फिर वो जो सर्विसेज, कॉन्टूर्स और टेक्सचर्स में चेंज होती है, उससे हमारी परसेप्शन की इंफॉर्मेशन आती है कि कोई चीज़ कैसे मूव कर रही है, आगे को जा रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं, राइट या लेफ्ट को जा रहे हैं. दूसरी चीज़ है ऑप्टिक फ्लो. ये जो एलिमेंट्स हैं सीन में, वो हमारे हिसाब से रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर किस तरह से मूव कर रहे हैं. अब ये एक गाड़ी है जो स्पीड करके तस्वीर के एंड पे एक वाइट डॉट नज़र आता है, ये उसकी तरफ जा रही है. वाइट डॉट के करीब एरो जो हैं वो छोटे हैं और कार के करीब जो एरो हैं वो ज़्यादा बड़े हैं. इसके लिए ये वाले एरोज जो हैं ये बड़े नज़र आते हैं क्योंकि कार इस तरफ से जा रही है और इधर जो वाइट डॉट है इस मंजिल के एंड पे, वहाँ पे इस कार ने पहुँचना है. ब्लर भी ज़्यादा हो जाता है कार के करीब और एरोज का साइज भी. The different speed of flow fast near the observer and slower further away is called the gradient of flow. According to Gibson, the gradient of flow provides information about the observer's speed. The absence of flow at the destination point is called the focus of expansion, FOE. Focus of expansion is centered on the observer's destination. It indicates where the observer is heading. किधर को जा रहे हैं वो. इनवेरिएंट इंफॉर्मेशन वो होती है जो कि वेरी नहीं करती, जो बदलती नहीं है, ये हमेशा कांस्टेंट रहती है डिफरेंट कंडीशंस में. सबसे की इनवेरिएंट जो हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो इनवेरिएंट रहती हैं जैसे जैसे ऑब्जर्वर मूव करता है. ऑप्टिक फ्लो प्रोवाइड्स इनवेरिएंट इंफॉर्मेशन क्योंकि वो हर हाल में होता है, चाहे ऑब्जर्वर कहीं भी जा रहा हो, जब तक कि वो मूव करता रहता है. फोकस ऑफ एक्सपेंशन इज़ ऑल्सो इनवेरिएंट क्योंकि ये हमेशा वहीं सेंटर होता है जहाँ पे कोई पर्सन जा रहा होता है. सेल्फ प्रोड्यूस्ड इंफॉर्मेशन जो है ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है मूवमेंट में और परसेप्शन में. हमें परसीव करने के लिए मूव करने की ज़रूरत है और मूव करने के लिए परसीव करने की ज़रूरत है. हम नहीं चल सकते ना जब तक परसीव ना करें, और हम जब मूव करते हैं तो फिर परसेप्शन जो है वो बदलती है और वो हमें आगे मूव करने में हेल्प करती है. अब समरसॉल्टिंग यानी कलाबाजी लगाना जो है वो एक ख़ास किस्म की मूवमेंट है. उसमें जो जिमनास्ट है
वो एयरबॉर्न मूवमेंट परफॉर्म करता है और छलांग लगाकर उसी पोजीशन में 600 यानी 600 मिली सेकेंड में उसने कलाबाजी भी लगानी है और उसी करेक्ट बॉडी कन्फिग्रेशन में आना है जिसमें वो उसने ज़मीन के ऊपर हिट करना है आके। तो हम देख रहे हैं कि फ्लो जो है वो इंफॉर्मेशन फ्लो जो है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, उस इंफॉर्मेशन से हम मूव कर रहे हैं, उस मूवमेंट से हमारा और फ्लो है और इस तरह से ये साइकिल जो है ये चलता रहता है। ये समरसॉल्ट की एग्जांपल है, इसके स्नैपशॉट्स देखें। लेफ्ट से राइट पे गया है और बॉडी की ओरिएंटेशन को उसने कंट्रोल करना है, तो उसे अगर परसीव नहीं करेगा कि मैंने कैसे अपनी बॉडी को कंट्रोल करना है और कैसे लैंड करना है, तो वो ये एक्शन नहीं कर सकता। और आम जिंदगी में भी हमें ऐसे बहुत से एक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। नोविसेस एंड एक्सपर्ट्स ये होते हैं, नोविस होते हैं जो अभी तजर्बाकार ना हो और एक्सपर्ट्स होते हैं जिन्हें बहुत तजर्बा हो किसी चीज़ का। एक रिसर्च के मुताबिक जो एक्सपर्ट जिमनास्ट हैं वो आंखें बंद कर लें तो वो बहुत पुअरली परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उन्होंने परसेप्शन के ज़रिए सीख लिया होता है। एक्सपर्ट होते हैं ना कि उन्होंने अपनी मूवमेंट को कैसे कंट्रोल करना है। जो नए लोग होते हैं इस काम में उन्होंने अभी सीखा नहीं होता, तो उनकी जो आंखें बंद करने या ना बंद करने से उनकी समरसॉल्टिंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलाबाजी लगाने ही की तरह जो बाकी मूवमेंट भी हैं वो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ परसेप्शन इंफॉर्मेशन मांगती हैं, उसकी हमें ज़रूरत होती है। अब मूवमेंट जैसे हमने कहा कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम खुद भी चलते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग भी चलते हैं और हमारे इर्द गिर्द ऑब्जेक्ट्स भी मूव करते हैं। ऑब्जेक्ट्स मूव करती हैं तो हमें उनके हिसाब से मूव करना होता है। इसकी कई सूरतें होती हैं। कभी तो हम मूव करते हैं, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होता है। कभी ऑब्जेक्ट चल रहा होता है, हम उसको आंखों से फॉलो करते हैं। और कभी हम भी मूव कर रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा होता है। तो ये जो हमारी सेंसेस हैं इनमें ये अकेली नज़र का काम नहीं है। नज़र, विजन, हेयरिंग, टच, स्मेल और टेस्ट जो है ये सब हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक ही बिहेवियर के लिए। इसमें स्विंगिंग रूम एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। मसलन एक कमरा जो हिलता है उसमें 16 महीने के बच्चे पे एक्सपेरिमेंट हुआ कि जब वो कमरा हिलता है तो वो जब पीछे को जाता है तो बच्चा आगे को होता है, और अगर कमरा पीछे को जाता है तो बच्चा जो है वो आगे को होता है, और अगर कमरा आगे को होता है तो वो उसकी बॉडी पीछे को अलाइन करती है। जो इन्फॉर्मेशन उस मूवमेंट से मिल रही होती है उसकी परसेप्शन के ज़रिए, उसके हिसाब से उसकी बॉडी एडजस्ट करती है। विजन जो है ये एक बैलेंस का बहुत पावरफुल डिटर्मिनेंट है। यानी हम जो बैलेंस रखते हैं अपने आप को, गिरते पड़ते नहीं हैं और कदम से कदम बढ़ा के चल सकते हैं, इसमें हमारी नज़र बहुत काम आती है। ये जो ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ बैलेंस इंफॉर्मेशन है, जो कान के अंदर जो इनर ईयर होता है उससे हमें जो मिलती है ये, और मसल रिसेप्टर्स से जो मिलती है कि हम तेज़ चल रहे हैं या हमारे मसल्स कैसे मूव कर रहे हैं, हमारे जॉइंट्स जोड़ हैं जो घुटनों के या जिस्म के और हिस्सों के, या हाथ का जोड़, जैसे आपने कोई चीज़ दूर फेंकनी है तो आपका जॉइंट आपको बताता है कि आपको क्या स्पीड करनी चाहिए। अब ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इनमें विजन जो है ट्रेडिशनल सोर्सेज को जो मैंने कहे कान के और जॉइंट्स के, इनको ओवरराइड कर सकता है, क्योंकि ये सबसे पावरफुल डिटर्मिनेंट है हमारी मूवमेंट का।